अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक के ही हवाले से और तहरीक लब्बैक के सरबराह जनाब हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जो है इस वक्त सिंध के दौरे पर हैं। आपको पता है कि वो कराची पहुंचे थे और कराची में जो इलेक्शन हुआ है NA 240 पर, वहां पर वो 3 दिन इस हलके में मौजूद रहे और फिर उसके बाद जो है वो सक्खर चले गए। सक्खर में भी उनका VIP बड़ा प्रोटोकॉल और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और फिर जो है नवाब शाह के अंदर जो है उन्होंने एक जलसा किया है, बड़े जलसे आम से खिताब किया है। ये पहला दौरा था उनका नवाब शाह की सरजमीन पर और इस तरह से उन्होंने एक कामयाब जलसा किया है। इस हवाले से आपको पूरी डिटेल देंगे, क्यों ये दौरा किया गया, इसकी वजूहात की वो क्या थी। इससे पहले कि तफसील मैं आपको बताऊं, आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। तहरीक लब्बैक ने जिस तरह से कराची NA 240 का इंतखाब के अंदर जो है वो सीट जीती और हालांकि ये सीट जो है लांडी कोरंगी के हलके पर जो है इलाकों पर मुश्तमिल थी और ये सीट एक पक्की सीट थी यानी MQM की, और MQM हमेशा से यहाँ से जीतती रही है। लेकिन तहरीक लब्बैक ने जिस तरह से कैंपेन चलाई है, आप देखें कि अवाम ने अदम एतमाद का इजहार भी किया और फिर तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जो है कराची पहुँचे, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। लेकिन सीट जो है जीत चुकी थी तहरीक लब्बैक, लेकिन उनको ये हराया गया। तो उसके बाद जो है फिर वो सक्खर पहुँचे। सक्खर के बाद नवाब शाह के अंदर उन्होंने बड़ा अपना पावर शो किया है और स्टेडियम के अंदर उन्होंने बड़ा पावर शो किया और इसके अंदर जो है हज़ारों की तादाद में जो है लोग आए हुए थे। ये पहला जलसा था तहरीक लब्बैक के सरबराह का नवाब शाह के अंदर। तो इस तरह से उन्होंने ये दौरा किया है क्योंकि सिंध के अंदर जो है बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं और चंद दिन बाकी हैं बल्दियाती इलेक्शन के अंदर, और एक भरपूर कैंपेन के लिए जो है उनका सिंध के दौरे पर आना जो है ये बताता है कि वो सिंध को भी देख रहे हैं, कराची को भी, अंदरून सिंध को भी। इस तरह से वो फिर बलूचिस्तान भी जाएंगे ताकि वो मुल्कगीर इस वक्त दौरे कर रहे हैं। और आपको पता है कि किसी टाइम भी पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्शन का ऐलान हो सकता है क्योंकि बजट पास हो चुका है और इतलात यही हैं कि 45 डेज़ के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। तो इसलिए तहरीक लब्बैक जो है यानी वो उनके सरबराह जो है सिंध यानी अंदरून सिंध का दौरा किया और कामयाब जो है उन्होंने ये दौरा किया है। अवाम ने भरपूर इस्तकबाल किया है और नवाब शाह के अंदर जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया है और वहाँ पर आप देखें कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सिक्योरिटी में रेंजर्स, पुलिस, और क्योंकि इस वक्त तहरीक लब्बैक के वो सरबराह के हवाले से और इसी तरह इमरान खान के हवाले से और इतलात ऐसी हैं कि इनकी जानों को ख़तरा है, तो इसलिए जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। और फिर तहरीक लब्बैक के सरबराह ने यहाँ पर दबंग खिताब भी किया है और उन्होंने ये कहा है कि मुल्क के अंदर तब्दीली, हकीकी तब्दीली जो है तहरीक लब्बैक ही ला सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है तमाम सियासी पॉलिटिकल पार्टियों को कि किस तरह से वो हुकूमतों में आते रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी अवामी यानी जो फलाह के काम थे वो नहीं किए हैं। उन्होंने लूट मार की है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, अपनी जायदादें बनाई हैं और उन्होंने ये कहा कि तहरीक लब्बैक अब मैदान में आ गई है, अब किसी को अपने हकूक़ पर, अपने हक पर डाका डालने नहीं देगी और पूरे पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक जो है इलेक्शन में हिस्सा भी लेगी आने वाले इंतखाबात में। और ये जो सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं चंद दिन बाद, इनमें भी भरपूर हिस्सा लेगी। तो इस हवाले से ये जलसा जो है कामयाब हम इसको कह सकते हैं और बड़ा यानी ये था कि अवामी शो था, एक अवामी पावर शो था और एक बड़ी तादाद आवाम की मौजूद थी और इसको हम हर तरह से एक कामयाब जलसा करार दे सकते हैं। और आपने देखा कि पहले बार जो है वो नवाब शाह पहुँचे हैं और नवाब शाह में एक कामयाब
जलसा किया है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए थे और ख़तरे की घंटी जो है इस वक्त बजा दी है अंदरून सिंध की सियासत करने वाले लोगों के लिए, जागीरदारों के लिए, ख़ासकर पीपल्स पार्टी के लिए भी तहरीक लब्बैक ने ख़तरे की घंटी वो बजा दी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अंदरून सिंध के लोग हैं वो भी तहरीक लब्बैक के वो सरबराह को जो है देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए नवाब शाह के अंदर जो है एक बेहतरीन, एक कामयाब वो जलसा हुआ है। आप इससे पहले जो है यानी कराची के अंदर जो इस्तकबाल हुआ था और फिर जो कैंपेन वो चलाई गई थी, उस कैंपेन के असरात और फिर जो PLP ने सीट जीत ली थी 240 की, लेकिन जिस ढिठाई से, जिस बेईमानी से, जिस धोखाधड़ी से, जिस धांधली से जो है तहरीक लब्बैक को हराया गया है, उसकी मिसाल जो है पाकिस्तान में नहीं मिलती है। और आप देखें कि दोबारा गिनती की भी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था, हालांकि 65 वोट जो है की अक्सरियत थी। और इसी तरह जो है एक पोलिंग स्टेशन और दूसरे पोलिंग स्टेशन पर भी जो है वहाँ पर भी जो है दंगा फसाद हुआ था, वहाँ से बैलेट पेपर छीन लिए गए थे, वहाँ से जो इसके वोटिंग के जो वो संदूक थे वो भी उधर से उठा लिए गए थे। तो इस तरह से जो है फिर भी वहाँ की जो है गिनती की गई। पहले ये कहा गया कि यहाँ जो है गिनती नहीं की जाएगी, लेकिन उनकी जो है गिनती की गई, एमरजेंसी के अंदर गिनती की गई। तो इस तरह से जो है ये खौफ ज़दा तबका है, ये जो हुक्मरान तबका है, ये अशराफिया का तबका है, ये अब तहरीक लब्बैक से जो है खौफ खा रहा है। और जिस तरह से तहरीक लब्बैक ने 249 के अंदर जो है यानी इनको टफ टाइम दिया था, मुश्किल टाइम दिया था, तो फिर उसके बाद जो है 240 का ये हल्का जो है यहाँ पर भी जिस तरह से जो है सीट तहरीक लब्बैक जीत चुकी है इस मकबूलियत से। और फिर अंदरून सिंध जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह का ये दौरा जो है ये बताता है कि तहरीक लब्बैक को जो है लोग अब सीरियस जो है वो ले रहे हैं, तहरीक लब्बैक की हिमायत कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक के हवाले से अब वो ये समझ रहे हैं कि तहरीक लब्बैक जो है मुल्क के अंदर हकीकी तब्दीली लेकर आ सकती है, क्योंकि इन सियासतदानों से कौम का जो है एतमाद उठ चुका है। क्योंकि अंदरून सिंध आप देखें वहाँ के जो हालात हैं और वहाँ का जो किसान है, वहाँ का हारी है, वहाँ का जो मज़दूर है, उनके आप हालात देखें, आप जो है परेशान हो जाएंगे। और फिर आप वहाँ पर देखें कि सड़कें भी जो है नहीं बनी हुई हैं और वहाँ पर जो जदीद वो तरक्याती काम होते हैं वो भी नहीं बनाए गए हैं। और आवाम को जो है यानी कसमा वो पुरसी के आलम में रखा गया है, पसमानदा रखा गया आवाम को। लेकिन अब जो है जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर अंदरून सिंध के अंदर भी अब ये जो है शऊर आ रहा है, और एंड्रॉइड मोबाइल ने और ये जो सोशल मीडिया है इसने जो है अब अवेयरनेस कौम को दे दी है। और लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक जो है पाकिस्तान में हकीकी मानों में जो है वो तब्दीली लेकर आएगी। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदा।